सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम प्लेयर मार्मा के चैप्टर 19 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, डेन वापस आता है और अपने विलेज की हालत देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वेल उसके बाद एक हफ्ते बीत जाते हैं और उस दिन के बाद से उस जगह पर किसी ने अटैक करने की हिम्मत भी नहीं की। इसी के साथ विलेज ऑफ एंट्री में जो भी तबाही हुई थी उसे बहुत ही जल्दी से ठीक किया जा रहा था। इसी के साथ सियालजिन और लीबूर दोनों ही बहुत ही तेजी से ठीक हो रहे थे, जहाँ पर सियालजिन अपने आप से कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सिर्फ एक हफ्ते में इतना ज्यादा ठीक हो चुका हूँ। मुझे लगा था कि मैं अब पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा। लगता है कि ये सब लीबूर का इफेक्ट है। तभी लीबूर भी उसकी बातों में हाँ करती है, लेकिन वो थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही होती है, जैसे कि मानो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो। तो उसे देखते हुए सियालजिन कहता है, ऐसा लगता है कि लीबूर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि वो पिछले बार किस तरह से बेहोश हुई थी, और मैं समझ सकता हूँ कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था। अगर मेरे अलावा उसके साथ आर्थर होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये जो बातें सियालजिन अपने आप से कर रहा है, उसकी आवाज लीबूर तक आ रही होती है, जो कि उससे कह रही होती है, अरे यार तेरे को जो भी कहना है कह दे, लेकिन ये धीमी आवाज में बड़बड़ाना बंद कर। जो कि सुनते हुए सियालजिन घबरा जाता है, क्या तुमने सुन लिया? तभी उस पर लीबूर का एक जोरदार पंच पड़ता है। इतनी तेज आवाज में बड़बड़ाओगे तो कौन नहीं सुनेगा। तभी वहाँ पर पेस्टिस की एंट्री होती है। हे गाइस, क्या हालचाल, मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। वो अपने साथ जो खाने की चीज लाया था वो उन दोनों को देता है, जहाँ पर लीबूर तो वैसे भी गुस्सा है, लेकिन सियालजिन उससे कह रहा होता है, तो तुम्हारा नाम पेस्टिस है ना? मैंने सुना है कि तुम ग्रुप को लीड कर रहे थे और हमारी मदद करने के लिए आए थे। तो पेस्टिस उसके जवाब में कहता है, अरे यार इसकी बात मत करो, तुमने प्लेयर कैंडिडेट एग्जाम में हमारे पास होने में मदद की थी, इसलिए एग्जामिनीज की मदद करना ये नेचुरल है। तो सियालजिन कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? इसी के साथ वो फिर से बड़बड़ाने लगता है, वैसे मुझे जहाँ तक याद है उसका नाम मैस्कल था और वो भी एक एग्जामिनी था, लेकिन उसने मुझे लगभग मार डाला था। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर विलेज में किसने अटैक किया होगा। और जैसे कि उसके बड़बड़ाने की आवाज इतनी ज्यादा है, तो उसके रिप्लाई में पेस्टिस उससे कहता है, हाँ मेरी भी यही राय है। मैं सिर्फ यहाँ पर इतना ही कह सकता हूँ कि इस सिचुएशन में यहाँ पर एक से भी ज्यादा लोग हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस इंसिडेंट के बाद जितने भी लोग पकड़े गए थे वो सारे क्रिमिनल्स डिसअपीयर हो गए। वो बिल्कुल भाप बन गए थे और अपने पीछे अपने कपड़े छोड़ गए थे। इसके अलावा हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर और बाकी लोगों के चेहरे को नहीं जानते हैं, तो आखिर किसे पता इसके पीछे कौन होगा। जो सुनते हुए सियालजिन सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी पेस्टिस उन दोनों को गले लगाते हुए कहता है, खैर इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम दोनों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी ठीक होना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों कैसी बास्टर्ड्स ही ऐसे लोग हो जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर टावर के बाहर लड़ाई लड़ी है। यहाँ पर लीबूर को काफी गुस्सा आ रहा होता है, अबे मुझे जाने दे, तो ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है जैसे कि हम बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो पेस्टिस उससे कहता है, क्या तो बास्टर्ड कही कि ये सब खाने के बाद तो ये कह रही है। जहाँ लीबूर कहती है, बकवास करना बंद कर दे, क्या तू ये चाहता है कि मैं तेरे लिए अब उल्टी कर दूं? यहाँ पर सियालजिन मनी मन कुछ और ही सोच रहा होता है। टावर, वो जगह जहाँ पर फर्स्ट रैंकर नागी है। अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो पेस्टिस से कहता है, पेस्टिस क्या टावर में ऐसे ही अक्सर झगड़े होते रहते हैं? हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि टावर पर अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ना एक आम बात है। पेस्टिस उससे कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें टावर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो सियालजिन कहता है, हाँ मुझे लगता ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे टावर के बारे में और भी ज्यादा बताओ। पेस्टिस कहता है, क्या मुझे तुम्हें ये नहीं बताना है? लेकिन क्यों? तो पेस्टिस उससे कहता है, क्या तुम भूल गए हो सियालजिन, हम दोनों ही एग्जामिनीज है, और जब बात प्लेयर के रिलेटेड आती है तो हम सब एनिमीज माने जाएंगे। वेल इसीलिए मैं तुम्हें टावर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकता। अब ज्यादा निराश मत हो, लाइफ इसी तरह से वर्क करती है। और जैसे ही वो अपना दरवाजा खोल के बाहर जाने वाला होता है, वैसे ही वो दरवाजा उसके मुंह के ऊपर टूट जाता है और बाकी सभी लोग सियालजिन से मिलने के लिए आए हैं। मतलब यहाँ पर पेस्टिस का ऑरा बहुत ही ज्यादा माइनस हुआ है। वो सभी लोग कहते हैं, हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं और अगर तुम ठीक हो चुके हो तो हम तुम्हें एक झप्पी देना चाहते हैं। ये भीड़ देखते ही वो दोनों ही डर जाते हैं। यहाँ पर वो गिरा हुआ पेस्टिस कह रहा होता है, सियालजिन इन सबको बाहर निकालो, मैं भी एक मरीज हूँ। तभी वहाँ पर एक और पर्सन आता है। पेस्टिस कहता है, लगता है एक और मेहमान आया है। यहाँ पर सियालजिन की हालत खराब होती है कि क्या एक और मेहमान? क्या तुम सब लोग पागल हो चुके हो? आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग पागल हो चुके हो? तभी हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि रैन है।
हैं, जिसे देखते ही वो सभी एकदम फ्रीज हो जाते हैं। जहाँ पर सियोलजिन कहता है, हाँ रैन आखिर ये यहाँ पे क्यों है? लगता है मेरी लग गई। इसी के 3 घंटे पहले हम विलेज ऑफ एंट्री के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक जंगल में एक बड़ा सा धमाका होता है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि रैन ने किया है। और वो काफी गुस्से में ट्रेनिंग कर रहा है, जहाँ पर वो अपने पहले की बातें याद कर रहा है। उसके विलेज और सियोलजिन के ऊपर एक बड़ा अटैक हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो काफी गुस्से में होता है। वो पल जब मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं अपने स्ट्रांग होने पे कितना ज्यादा गर्व करता था, लेकिन ये कितना ज्यादा पैथेटिक है। हेवनली टावर टेरेरियम प्लेयर, मैं इन शब्दों से नफरत करता हूँ। जिस तरह कीड़े मकोड़े फूलों से अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह ये मीठे घिनौने शब्द सभी लोगों को आकर्षित करते हैं। और वो लोग जो कि दावा करते हैं कि वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस टावर पर चढ़ेंगे, वो निकम्मों से अलग नहीं है, जो कि लगातार दूसरों की चीजें चोरी करते हैं। मैं और हम सभी इससे नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे उन्हीं लोगों ने बचाया जिनसे मैं नफरत करता हूँ। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग रैन को देख के शॉक होते हैं। सियोलजिन कह रहा होता है, सर रैन आप ये क्या कर रहे हैं? और इसी के साथ हम देखते हैं कि रैन उन सभी के सामने झुका हुआ है और उन सबसे माफी मांग रहा है। रैन कहता है, अगर तुम सब ना होते तो शायद ये विलेज उन आग की लपटों से जल चुकी होती। मुझे पता है कि मेरी बात बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है, लेकिन मुझे अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने दो। एक प्लेयर और एक डिफेंडर दोनों होने के नाते वो अपनी बात पूरी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर लिलिट आ जाती है। सॉरी मैं लेट हूँ, लेकिन यहाँ पर आसपास कोई भी फ्लावर शॉप नहीं था। तभी वो अपने सामने उन लोगों को देखती है जो कि बिल्कुल शांत खड़े हैं। यहाँ पर इतना गलत क्या है? तुम लोग इतने शांत क्यों हो? इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रैन आगे बढ़ रहा होता है। सियोलजिन, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे नहीं समझ सकते। हाँ, मैं भी तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम सभी को एक्सेप्ट करने का कोशिश करूंगा, और यही सबसे अच्छा रास्ता है कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका पाऊँ। इसी के साथ वो डीन के पास पहुँचता है। मुझे देरी के लिए माफ करना सर डीन। डीन कहता है, रैन तो तुम यहाँ पर आ चुके हो। वेल कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अपने आर्म्स को टेस्ट कर रहा था, लेकिन मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस बंदे की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि सामने की जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोलजिन के पास उसका स्मार्टफोन है। ये तो मेरा स्मार्टफोन है, मैंने सोचा था कि ये चोरी हो गया। लिलिट, आखिर वहाँ पर हुआ क्या था? तो लिलिट उससे कहती है कि ये मुझे सीवर में मिला था। हालांकि कल्प्रिट के बारे में कुछ पता नहीं चला है। खैर इस चीज के साथ एग्जाम साइड में तुम्हारा जो कर्ज था मैंने उसे चुका दिया है। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर लीबूर सियोलजिन के पास आती है। ये क्या बकवास है? इस छोटी सी चीज को पाने के लिए सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन ये चीज सीवर में पड़ी हुई क्यों मिली? सियोलजिन कहता है, मुझे पक्का नहीं पता, शायद लोग जिस स्मार्टफोन की बात कर रहे थे वो कुछ और ही है। इसी के साथ वो मन ही मन सोचता है, तो उसका मतलब यह है कि इस दुनिया में मेरे अलावा रियलिटी से कुछ और भी लोग हैं। तभी अचानक वो अपने फोन में किसी चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये क्या है? ऐसा तो नामुमकिन है। पीछे से लीबूर जागती है, जिनहो क्या हो गया? तभी हम देखते हैं कि सियोलजिन को कोई कॉल कर रहा है। ये सब देख के जिनहो काफी पैनिक करने लगता है। वो हड़बड़ी में उस फोन को उठाता है और हेलो कहता है। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओह वाह, ऐसा लगता है कि फोन सक्सेसफुली तुम्हें मिल चुका है। तुम इस इम्पोर्टेंट चीज को इधर उधर नहीं फेंक सकते, तुम काफी लापरवाह हो। लीबूर कहती है कि क्या ये आवाज, ये कौन है? तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, सियोलजिन क्या तुम ठीक हो? तो सियोलजिन कहता है कि क्या ये नहीं हो सकता, तो तुम ये कैसे हो सकते हो? तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही खास हो? तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है, हमें जल्दी मिलना चाहिए, है ना सियोलजिन? और इसी के साथ हम देखते हैं ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किम ताई-वोन होता है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो वेल गाइस, तुम बताओ कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कर देना और अपनी थ्योरीज या फिर जो कि तुम्हें अच्छा लगे वो बताना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।